सच्ची दोस्ती। एक बार एक पेड़ पर चींची चिड़िया रहती थी। थोड़ी ही दूर एक बिल में रहने वाले चूचू चूहे से उसकी दोस्ती थी। दोनों खूब बातें करते और सुख दुख में एक दूसरे के काम आते थे। उनकी गहरी दोस्ती टोनी बिल्ली को बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि जब भी वो चींची को खाने की कोशिश करता, चूचू उसे सावधान कर देता और वो उड़ जाती। कई बार टोनी ने चूचू के बिल के बाहर उसे दबोचने की कोशिश की, पर पेड़ पर से देखते ही चींची आवाज़ देकर उसे सावधान कर देती और वो बिल से ही नहीं निकलता। ऐसे तो टोनी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सका, तो अब वो उन्हें आपस में लड़वाने की योजना बनाता रहता था। एक दिन उसने मौका पाकर चींची के घोंसले में जाकर उसके बच्चों को खा लिया और चूचू की मूंछ के बाल वहाँ रख दिए। जब चींची वहाँ आई और उसने अपने बच्चों के नोचे हुए पंख और हड्डियाँ वहाँ देखी तो रोने लगी। उस दिन चूचू कहीं दूर अपने चाचा से मिलने गया हुआ था। आसपास के सभी पक्षी वहाँ जमा हो गए और उसे चुप करवाने लगे। आखिर किसने ऐसा किया होगा? इतने छोटे बच्चों को मारते हुए उसका दिल नहीं पसीजा। कम्मो चिड़िया ने गुस्से से कहा। हमें उसको पकड़ना ही होगा, नहीं तो वो बाकी पक्षियों के बच्चों को भी मार सकता है। सोनल चिड़िया ने चिंता जताई। सभी पक्षी चर्चा करते रहे। शाम ढलने से पहले सब दाना ढूंढने चले गए। रोती हुई चींची जब अपने घोंसले में बैठी थी तो उसे वहाँ चूचू की मूंछ के बाल मिले। उसे बड़ा दुख हुआ कि जिसे बच्चे अपना मामा मानते थे, उसी ने उन बच्चों को मार डाला। चींची इतनी उदास हो गई कि 2 दिन तक वो घोंसले में ही बैठी रही, किसी को अपना दुख नहीं बताया। 3 दिन बाद जब चूचू लौट कर आया तो उसने चींची को नीचे से आवाज़ दी। चींची ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बार बार उसकी उदासी का कारण पूछा, पर वो चुप रही। दूसरे पक्षियों ने जब चींची के बच्चों के मरने की बात बताई तो चूचू को दुख हुआ कि क्यों वो दूसरे जंगल में अपने चाचा से मिलने गया। वो वहाँ रहता तो बच्चों को कुछ नहीं होने देता, पर चींची की चुप्पी का कारण उसे समझ में नहीं आ रहा था। उनकी बात बंद होने से टोनी खुश था, पर उसे लगा कहीं इनके बीच सुलह न हो जाए। इसलिए उसने एक दिन मौका देखकर चूचू के बच्चों को मार डाला और उसके बिल में चींची के पंख रख दिए। चूचू को अपने बच्चों के मरने का बड़ा दुख हुआ, लेकिन उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि चींची ऐसा कर सकती है। उसके रोने की आवाज़ सुनकर सभी पक्षी उससे मिलने आए। सबने उसे सांत्वना दी। सबके जाने के बाद चींची वहाँ आई और बोली, अब पता चला अपने बच्चों के मरने का दर्द क्या होता है। मेरे बच्चे तुम्हें मामा कहते थे और तुम्हें उन्हें मारते हुए बिल्कुल दया नहीं आई। ये क्या कह रही हो चींची? तुम पागल हो गई हो क्या? मैं क्यों उन्हें मारूंगा? उस दिन तो मैं वहाँ था ही नहीं। फिर वहाँ तुम्हारी मूंछ के बाल कहाँ से आए? जाने से पहले तुमने उन्हें मारा है। मैंने किसी को ये बात नहीं बताई, पर मुझे उसी दिन से तुमसे नफरत हो गई। तुम इसलिए मुझसे बात नहीं कर रही थी? फिर इसका तो ये मतलब हुआ कि मेरे बच्चों को तुमने मारा है। रोते हुए चूचू ने उसे उसी के पंख दिखाए। अरे ये तो मेरे ही पंख है, पर मैं तुम्हारे बच्चों को क्यों मारूंगी? अब तो तुम्हारी समझ में आ गया कि कोई है जो हमारी दोस्ती तोड़वाने के लिए ये साजिशें रच रहा है, पर तुमने बातचीत बंद करके ठीक नहीं किया। मुझे माफ कर दो चूचू। अब हम मिलकर पता लगाएंगे कि ऐसा किसने किया है और उसे सबक भी सिखाएंगे। दोनों को टोनी पर ही शक था,
इसलिए वे हर समय उसकी निगरानी करते। हालांकि उन्होंने टोनी के सामने बातचीत शुरू नहीं की, ताकि उसे पता न लगे कि दोनों दोस्तों में फिर से एकता हो गई है। एक दिन टोनी अपनी टोली में बैठा डींगे हाँक रहा था। मैं हूँ इस इलाके का राजा, जब चाहे किसी को भी अपने इशारों पर नचा सकता हूँ। देखो कैसे मैंने चूचू और चींची की पुरानी दोस्ती मिनटों में तोड़वा दी। अब चूचू और चींची ने भी योजना बनाई। मौका देखकर एक दिन टोनी के पूंछ के बालों के गुच्छे चुरा लिए। एक दिन जब गोलू कुत्ता बाहर गया हुआ था, तो उसके घर को पूरा अस्त व्यस्त कर दिया। वहाँ पानी गिराकर गीला कर दिया और टोनी की पूंछ के बाल वहाँ रख दिए। गोलू कुछ ज़्यादा ही सफाई पसंद था। जैसे ही वो घर में घुसा, उसे फैला हुआ देखकर गुस्से में भर गया। वहाँ टोनी की पूंछ के बाल देखते ही वो टोनी के घर गया और आव देखा ना ताव उसे पीटना शुरू कर दिया। टोनी पूछता ही रहा, गोलू भाई, मुझे मारने का कारण तो बताओ। मैंने तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं किया, किसने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया? जब टोनी पिटकर अधमरा हो गया, तब गोलू ने उसके बाल उस पर फेंकते हुए कहा, अगर ये न मिलते तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरे साफ सुथरे घर को तूने गंदा किया है। टोनी की ये हालत देखकर चूचू और चींची बहुत खुश हुए। इसलिए दोस्तों, केवल शक के आधार पर किसी से बातचीत बंद नहीं करनी चाहिए। दोस्त के साथ कोई समस्या हुई है तो खुलकर बात करनी चाहिए और गिले शिकवे दूर कर लेने चाहिए।